आज हम भारत के उस वीर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने खून की आखिरी कतरे तक जंग लड़ी और 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। उसने अपनी हिम्मत और दिमाग से 72 घंटों तक अकेले जंग लड़ी और अंत में मात्र 21 साल की उम्र में भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। ये कहानी है भारत माता के वीर सपुत्र गढ़वाल रेजिमेंट की 4th बटालियन के सिपाही राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की। आइए शुरू करते हैं इनकी अद्भुत कहानी को और जानते हैं भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले एक और वीर सिपाही को। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 में देवों की भूमि उत्तराखंड में हुआ था। ऐसा बताया गया है कि जसवंत जी बचपन से ही होशियार थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण 9वीं कक्षा के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने गढ़वाल राइफल्स, जो कि उत्तराखंड में ही था, ज्वाइन कर लिया। अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मात्र 19 साल की उम्र में उन्होंने 16 अगस्त 1960 में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश के 4th गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के साथ कर दी गई, जहां उनकी बटालियन का काम अपना वर्चस्व स्थापित करना और नौरंग चोटी की दुश्मनों से रक्षा करना था। बात है सन 1962 की, जब चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा स्थापित कर लिया था और उसकी नजरें भारत की उत्तरी सीमा पर कब्जा करने की थी। 17 नवंबर 1962 तक चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में नूरानांग नाम की जगह तक पहुंच गए थे, जहां भारत के 4th गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही मौजूद थे। चीन की रणनीति हमेशा से संख्या के दम पर लड़ने की होती है, इसलिए चीन ने हजारों की संख्या में 5 एक के बाद एक हमले किए। पहला हमला सुबह 5 बजे किया था और सेला पास को पूरा बर्बाद कर दिया। दूसरा और तीसरा हमला 9:45 और 10:30 बजे के करीब किया गया था और वहां भी उन्होंने पूरी बर्बादी कर दी। ऐसा कहा जाता है कि चीन ने 80,000 के करीब सैनिक एडवांस वेपन के साथ जंग के मैदान में उतारे थे, जिसमें MMG मीडियम मशीन गन भी शामिल थी। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने चीन को रोके रखा और आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन चौथे हमले तक चीनी सैनिक भारतीय सेना की पोजीशन के 30 मीटर के दायरे में दाखिल होने में सफल हो गए थे और यहाँ से उन्हें ऊंचाई का फायदा उठाते हुए MMG के इस्तेमाल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। हालातों को देखते हुए यूनिट के कमांडर सुरेंद्र नाथ टंडन जी ने मीडियम मशीन गन को नष्ट करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई को चुना। चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी, लेकिन त्रिलोक सिंह के कवर फायर की मदद से जसवंत सिंह और गोपाल सिंह चीनी ट्रेंच तक पहुंच गए और ग्रेनेड से उनकी पोजीशन को नष्ट कर दिया। भारतीय सैनिकों को लाइट मशीन गन अलॉट थी, इसलिए राइफलमैन जसवंत सिंह ने वहां से एक MMG मीडियम मशीन गन उठा ली और भारतीय खेमे की तरफ चल पड़े। इस ऑपरेशन के चलते तीनों वीर बुरी तरह से घायल हो चुके थे। चीनी सैनिकों को इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदली और दोबारा हमला किया, और इस बार पहले से भी अधिक ताकत से। चीनी सैनिकों ने गढ़वाल रेजिमेंट की उस कंपनी को तीनों ओर से घेर लिया। 5वें हमले में चीनी सैनिकों ने गढ़वाल रेजिमेंट की उस कंपनी को तीनों तरफ से घेर लिया और जबरदस्त गोलीबारी में भारत को बहुत नुकसान हुआ। इसी के चलते सिपाहियों की जान बचाने के लिए कमांडर सुरेंद्र नाथ टंडन जी ने पीछे हटकर एक सुरक्षित जगह जाने का फैसला किया, लेकिन राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने जाने से मना कर दिया और अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया, जिससे बाकी बचे सैनिकों में भी हौसला आ गया और उन्होंने भी इस जंग को जारी रखा। धीरे धीरे करके सारे सैनिक मरते गए और आखिर में बचे जसवंत सिंह रावत जी। इसी जंग में वहां की 2 लोकल लड़कियों ने उनका साथ दिया, जिनका नाम था नोरा और सेला। अब इन तीनों ने मिलकर 72 घंटे तक युद्ध लड़ा और ये लोग अपनी पोजीशन कुछ ऐसे चेंज करते थे जिससे चीनी सैनिकों को ये नहीं पता चला कि वह अकेले हैं। इसी बीच राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने 300 से अधिक चीनी सैनिकों को अपना शिकार बनाया। नोरा और सेला दोनों बहनें थी जो राइफलमैन की मदद के लिए आगे आई थी। ये दोनों राइफलमैन को सारी जरूरी सामग्री के साथ साथ जंग में मारे गए सैनिकों की बंदूक और गोलियां भी लाकर देती, और इनकी ही मदद से राइफलमैन ने पूरे एरिया में गन्स बिछा दी और अलग अलग जगह से फायर करने लगे। इसके चलते डर गए और इंडियन सोल्जर की संख्या के बारे में सोचने लगे। अंत में जब वहां का एक लोकल में रहने वाला आदमी राइफलमैन और उन दोनों लड़कियों के लिए खाना ले जा रहा था, तो उसे चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया और उससे सब उगलवा लिया। उसी व्यक्ति की वजह से चीनी सैनिकों को पता चला कि 3 दिन से जिस सेना से वो लड़ रहे हैं वो सेना नहीं, बस एक सिपाही है और उसके साथ 2 गांव की लड़कियां हैं।
जो राइफलमैन का साथ दे रही हैं। 3 दिन से उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बात जानकर चीनी सैनिकों ने अब उनकी पोजीशन का सटीक पता लगाया और सबसे पहले सेला को ग्रेनेड से उड़ा दिया। उसके बाद उन्होंने नोरा को पकड़ा और उसे भी मार दिया। अब बचे थे आखिरी में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। उन्होंने अब राइफलमैन को चारों ओर से घेर लिया था। अब राइफलमैन की शहादत की 2 कहानियां बताई जाती हैं। एक में लिखा हुआ है कि दुश्मनों के हाथ ना पकड़े जाए, इसलिए अंत में इन्होंने अपने आप को गोली मार दी। दूसरी कहानी में यह भी लिखा हुआ है कि चीनी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया था और युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद उनकी गर्दन काटकर भेज दी थी। मरणोपरांत शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह और उनकी मदद करने वाली दोनों लड़कियों के सम्मान में जिस जगह राइफलमैन शहीद हुए थे उस जगह का नाम जसवंतगढ़ और उसके पास की जगह का नाम सेला पास और नोरारंग रख दिया गया। जसवंतगढ़ में राइफलमैन की याद में उनका एक मंदिर भी बना हुआ है जहां उनकी और उनके शहीद दोस्तों की वीर गाथा का पता चलता है। आज भी राइफलमैन का सारा सामान संभाल कर रखा जाता है जैसे उन्हें अभी भी ड्यूटी पर जाना हो। ये थी वीर शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की अमर कहानी। आप सभी को इस वीर की कहानी सुनने में आनंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस वीर को अपनी यादों में हमेशा के लिए अमर कर दें। और ऐसी ही वीर गाथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।